नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकृति पांडे आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल परीक्षा जंक्शन पे, जहाँ पे हम आपको आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रुप डी एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन जारी किया गया उसकी तैयारी करवा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उसका जो पेपर है वो कभी भी कंडक्ट करवाया जा सकता है। हम आपके लिए बहुत ही शानदार इनिशिएटिव लेके आए हैं, बैच लेके आए हैं जिसका नाम है रेलवे लक्ष्य बैच, जो कि हमारी मुफ्त शिक्षा का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहाँ पे हम आपको आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करवा रहे हैं, जहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट्स जैसे कि आपकी जीएस, रीजनिंग, मैथ्स हो गई, जीएस में आपकी ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस हो गई और रेस्ट ऑफ दी सब्जेक्ट्स जो आपके बाकी हैं वो भी हम आपके लिए जल्द से जल्द लेके आएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल परीक्षा जंक्शन को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आपके अपडेटेड लेक्चर्स जो है वो टाइम टू टाइम मिल सके। नोटिफिकेशन जो है वो ऑन कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम हमारे अपडेटेड लेक्चर्स जो है वो मिलते रहे। हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप जरूर चेक करिए। हमारी डेली लाइव क्लासेस हो रही है सुबह 11 बजे से रात के 10 बजे तक, जहाँ पे आपको एमसीक्यूज करवाए जाते हैं, आपको वो भी मिल जाएंगे। इन केसेस अगर आप लाइव सेशंस मिस भी कर देते हैं तो आपको रिकॉर्डेड लाइव सेशन जो है वो हमारी प्लेलिस्ट में, हमारी चैनल में परीक्षा जंक्शन में मिल जाएंगे। अभी तो हम आपको आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करवा रहे हैं, लेकिन आगे और भी जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, जैसे कि आपकी बैंकिंग हो गया, आपका एसएससी हो गया, आपका यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, इन सारे एग्जाम्स की तैयारी भी आपको परीक्षा जंक्शन पे अवश्य प्रदान करी जाएगी। इसीलिए आप परीक्षा जंक्शन को हर सोशल मीडिया पे जरूर फॉलो करें और अपने जितने भी दोस्त हैं, आपके जितने भी कलीग्स हैं जो आपके साथ साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी हमारे इस चैनल के बारे में, हमारे इस इनिशिएटिव रेलवे लक्ष्य बैच के बारे में जरूर बताएं ताकि वो भी आपके साथ साथ इसका पूरा फायदा उठा सके। तो चलिए, मैं प्रकृति पांडे, आपकी ज्योग्राफी की मेंटोर, आपको आज यूरोप पार्ट 2 करवाऊंगी और मैं आपको इससे पहले यूरोप का पार्ट 1 जो है वो लेक्चर में आपको करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो आज हम पार्ट 2 से कंटिन्यू करेंगे। एक क्विक रिविजन करते हैं, ठीक है, कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या किया था। पहले तो हम वर्ल्ड मैप ले लेते हैं। ठीक है, वर्ल्ड मैप फिर से मैं आपको बोल रही हूँ, मैं आपको हर लेक्चर में बोलती हूँ और इस बार भी हम आपको यही बोल रहे हैं कि आप एटलस लेके जरूर बैठिएगा। बिना एटलस के आपको ज्योग्राफी, आपको भूगोल, विश्व बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, लेके बैठते हैं हम यूरोप। ठीक, यूरोप के बारे में हम पढ़ रहे थे। ये रहा आपका यूरोप। आप साथ में मार्क करते चले जाइएगा और आप साथ में नोट्स भी बनाते चले जाइएगा। आपका दिमाग, कान और हाथ जो है वो साथ साथ काम करना चाहिए, चाहे आप इंग्लिश मीडियम हो या फिर आप हिंदी मीडियम हो। आप जो है वो अपने नोट्स जो है वो खुद बनाएं और क्या कहते हैं, हैंड रिटन नोट्स आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि ड्यूरिंग रिविजन टाइम क्या होगा कि आपको रिवाइज करने में सबसे ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, एंड प्लीज फॉरबिड मी फॉर माई हिंदी हैंड राइटिंग। तो जितना हमसे हो पाएगा हम हिंदी में लिख पाएंगे, लेकिन आई विल बी बाइलिंगुअल, यानी कि मैं आपको हिंदी में बोलती रहूंगी। तो जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो प्लीज आपका हाथ बराबर चलते रहना चाहिए। ठीक है, ये रहा आपका यूरोप का लोकेशन, जो यहाँ तक आपका यूरोप लोकेटेड है, कॉन्टिनेंट। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे वर्ल्ड मैप का काम जो है वो खत्म होता है। ठीक है, वर्ल्ड मैप सिर्फ इसलिए था कि आपको पता होना चाहिए कि आपका यूरोप जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। फिर आता है हमारा ये यूरोप का पॉलिटिकल मैप। ठीक है, यूरोप का पॉलिटिकल मैप। ठीक है, ये रहा। आई होप कि आपको विजिबल होगा ये। ठीक है, नहीं भी होगा तो भी अपना लेके बैठिएगा एटलस में। ठीक है, हम इसमें भी करेंगे। पिछले सेशन में मैंने आपको करवाया था पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप दोनों करवाए थे। तो पिछले में हमने आपको प्रायद्वीप करवाया था, ठीक है, और आपको खाड़ियां करवाई थी, यानी कि आपको गल्फ करवाए थे, आपको स्ट्रेट्स करवाए थे। ठीक है, चलो आज हम स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा प्रमुख नदियां। ये तो आपका हो गया पॉलिटिकल मैप। ठीक है, आपका फिजिकल मैप भी बहुत काम का आएगा, बिना मैप के मत करिएगा, फिर से बोल रही हूँ। ठीक है, यार आपका फिजिकल मैप, ठीक है, ये काम आएगा लोकेट करने में। तो जब मैं आपको प्रमुख नदियां बताऊं या कुछ भी बताऊं, लिखवाएंगे तो है ही है, लेकिन उसको साथ ही साथ एटलस में मार्क करने की जो जिम्मेदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपकी है। ठीक है, खुद भी कुछ करिए, हर चीज स्पून फीडिंग नहीं मिलेगी। चलो, हालांकि मैं आपको करवाती रहूंगी, दिखाती रहूंगी ताकि आपको लोकेट करने में आसानी रहे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा होगा टॉपिक ये प्रमुख नदियां। ठीक, प्रमुख नदियां। ठीक, ये रहा प्रमुख नदियां। ठीक, चलिए पहला आता है हमारा वोल्गा नदी। वोल्गा नदी जो है वो आपकी यूरोप की
सबसे लंबी नदी है? क्या सबसे लंबी नदी है? ठीक, आपकी सबसे लंबी नदी है। ये आपकी वालदाई पहाड़ियों से निकलती है। कहां से? वालदाई पहाड़ियों से निकलती है। और कहां पे जाके ड्रेन होती है? कैस्पियन सी में। कहां पे? कैस्पियन सी में पानी जो है इसका ड्रेन होता है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए और फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट रहता है हमारा डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी, इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत है कि ये 10 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो यदि आपकी परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि यूरोप की ऐसी कौन सी नदी है जो 10 देशों से होकर गुजरती है, तो आप क्या उत्तर मार्क करके आएंगे? डेन्यूब नदी। ठीक है, लिख लीजिए, ये नदी 10 देशों से होकर गुजरती है। 10 देशों से गुजरती है। ठीक, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट, यहां पे यूरोप के 5 देशों के कैपिटल के बारे में जानेंगे हम। ठीक, 5 देशों के कैपिटल के बारे में जानेंगे जो स्थित हैं, है ना। पहला तो होगा आपका, आपका जो पहला देश है वो है यूगोस्लाविया। क्या नाम सुना होगा? यूगोस्लाविया। ठीक, इसकी जो कैपिटल है वो है आपका बेलग्रेड। क्या है? बेलग्रेड। बेलग्रेड। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा देश है वो है स्लोवाकिया। क्या है? स्लोवाकिया। हिंदी में भी नाम वही रहेंगे, तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो कृपया करके हिंदी में अवश्य लिखें। ठीक है, क्या होगा? ब्राटिस्लावा। इसकी क्या कैपिटल है? ब्राटिस्लावा। एटलीस्ट में आपको इंग्लिश में ही लिखा हुआ मिलेगा। नेक्स्ट, क्या है? रोमानिया। अच्छा, इसके लिए आप कौन सा मैप खोल के बैठेंगे? इसके लिए आप जो है वो ये खोल के बैठेंगे, पॉलिटिकल मैप। ये मैप, ठीक है, ये खोल के बैठिएगा, इसमें आपको दिख जाएगा, ये रहा रोमानिया लिखा हुआ है। मैप मैं दूसरे स्लाइड में खोल दे रही हूँ, ठीक है, ताकि वहां पे आपको आसानी से दिख सके। यहाँ पे खोल दे रही हूँ मैप, तो दैट आपको दिक्कत ना हो। एक तो हो गया आपके पॉलिटिकल, ये हो गया आपका फिजिकल, हो गया आपका, चलो यहाँ पे आई होप विजिबल हो आप लोगों को, ठीक है।
जो जो आपको दिखाना होगा वो मैं जूम इन कर दूंगी ताकि आपको नजर आए। ये रहा आपका रोमानिया, ठीक है, ये रहा आपका रोमानिया, ये, और इसकी जो कैपिटल है वो है आपका बुचारेस्ट। कौन सी कैपिटल है? बुचारेस्ट, ठीक है, क्या है कैपिटल? बुचारेस्ट। बुचारेस्ट, ठीक। और क्या था? यूगोस्लाविया, राइट, यूगोस्लाविया, एक था हमारा यूगोस्लाविया। एक था आपका यूगोस्लाविया, ठीक है, एक आपका हंगरी भी है, एक है आपका हंगरी, ये रहा आपका, जो दिखता जा रहा है फटाक से कराती जा रही हूं, ये रहा आपका हंगरी, ठीक है, और इसकी कैपिटल क्या है? बुदापेस्ट। इसकी कैपिटल क्या है? बुदापेस्ट, सी, ठीक है। और आई थिंक हाँ स्लोवाकिया करवा दिया था मैंने। और ये रहा आपका स्लोवाकिया, और जिसकी कैपिटल क्या है? ब्रेटिस्लावा। क्या है? ब्रेटिस्लावा। दिख रहा है ना? दिख रहा होगा। हंगरी का बुडापेस्ट और स्लोवाकिया का ब्रेटिस्लावा। रोमानिया और इसका कैपिटल है बुचारेस्ट, ठीक है, बुचारेस्ट। ये रही इसकी कैपिटल, ठीक है। और क्या बचता है? एक और बचा हमारा, एक लास्ट है, एक है ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया, और इसका जो कैपिटल है ऑस्ट्रिया, इसका कैपिटल है वियना, ठीक, वियना, ये रहा ऑस्ट्रिया, ये रहा वियना। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक, लाओ सही कर लें। ठीक, ये रहा आपका ऑस्ट्रिया और इसका कैपिटल वियना, ठीक है, मार्क करते चलिएगा अपने एटलस में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, और कुछ प्रमुख बातें। राइन रिवर के बारे में सुना आप लोगों ने? सॉरी, राइन रिवर सुना ही होगा नाम कभी ना कभी, है ना। तो राइन रिवर जो है वो कहां से ओरिजिनेट होती है? हमारी एल्प माउंटेन से। तो लिख लीजिए पहला पॉइंट, कहां से ओरिजिनेट होती है, कहां से निकलती है? एल्प माउंटेन से। कहां से? एल्प्स माउंटेन से, ठीक। कहां से निकलती है हमारी राइन रिवर? एल्प माउंटेन से निकलती है। और रूहर करके एक देश है, ठीक है, ये मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रही हूं, ठीक है, ये हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रहे हैं। जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब जरूरी है, आ सकते हैं आपके पेपर में। तो ये हो गया आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है।
और यहां मैंने आपको राइन रिवर के बारे में बताया है। ठीक, कौन सी रिवर? राइन रिवर। ठीक है, चलो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, प्रदेश है ये। ठीक है, जो कि किसके लिए फेमस है? ब्यूटुमिनस कोल के लिए। किसके लिए? ब्यूटुमिनस कोल के लिए। यहां पे आपके ब्यूटुमिनस कोल जो है वो पाया जाता है। कौन से? रोहर प्रदेश में। ठीक है, रोहर प्रदेश में, जिसे यूरोप का औद्योगिक हृदय स्थल भी कहा जाता है। ठीक है, यह आपके यूरोप का औद्योगिक स्थल भी है, औद्योगिक हृदय स्थल, हृदय स्थल। ठीक है, हृदय स्थल। और क्या बोलते हैं? कोल रिवर भी बोलते हैं इसको, ऑल्सो नोन एज कोल रिवर। ठीक है, ऑल्सो नोन एज कोल रिवर। ठीक है, नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, थर्ड है, फोर्थ होगा ये। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट कि यहाँ पे रॉटरडम करके बंदरगाह है। क्या नाम है? रॉटरडम बंदरगाह। क्या है? रॉटरडम बंदरगाह राइन रिवर के मुहाने पर स्थित है। कहां पे है? ये आपके राइन रिवर के मुहाने पर स्थित है। कहां पे? मुहाने पर स्थित है। ठीक, आपके मुहाने पर, राइन रिवर के मुहाने पर स्थित है। और क्या पॉइंट आता है? और ये पॉइंट आता है कि यूरोप का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल मार्ग है। क्या है? आंतरिक जल मार्ग है। ठीक, आंतरिक जल मार्ग है। इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, स्प्री नदी। ये क्या है? ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। किसकी? राइन रिवर की। ठीक, ट्रिब्यूटरी है राइन रिवर की। और ये कौन से देश से निकलती है? कौन से देश से निकलती है? कहां पे है ये? बर्लिन। कौन सी सिटी? बर्लिन सिटी। ठीक, जो बर्लिन सिटी है आपकी, वो कहा, किसके बगल में लोकेटेड है? इसके बगल में लोकेटेड है। ठीक है, निकलती नहीं है, सॉरी, यहाँ पे इसके बगल में लोकेटेड है बर्लिन सिटी। ठीक है, जो कि आपकी राइन रिवर की एक सहायक नदी है। इसको फटाक से नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलते हैं हमारी दूसरी रिवर की तरफ, जिसका नाम है थेम्स। क्या है नाम? थेम्स। थेम्स रिवर बहुत फेमस है, नाम सुना होगा कभी ना कभी, आप लोगों ने अवश्य सुना होगा इसके बारे में, है ना।
ये कहां पे है? ब्रिटेन में। तो पहला पॉइंट क्या होगा आपका कि कहां पे स्थित है ये? इन ब्रिटेन। कहां पे स्थित है ये? ब्रिटेन में। ठीक है। और क्या बोलते हैं इसको? ऑल्सो कॉल्ड, इसे ब्रिटेन की गंगा भी कहा जाता है। इसे ब्रिटेन की, सॉरी फॉर माई हिंदी हैंड राइटिंग, ब्रिटेन की, इसे ब्रिटेन की गंगा भी कहा जाता है। गंगा भी कहा जाता है। ठीक है। ठीक। और इस नदी पर कौन सी सिटी लोकेटेड है? बहुत ही फेमस सिटी है वो। सो लंदन। ठीक है। लंदन सिटी इज लोकेटेड। ठीक। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब बाकी और भी हैं, ये तो इंपॉर्टेंट नदियां थी जिनके बारे में मैंने थोड़ा डिटेल में आपको बताया था। अब आगे और भी छोटी छोटी नदियां हैं। वैसे तो पूरे यूरोप में ना जाने कितनी नदियां होंगी, सबके बारे में स्मरण करना है, सबके बारे में स्मरण रखना जो है वो क्या कहते हैं, पॉसिबल नहीं है और इम्पोर्टेंट भी नहीं है। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि पूरे पेपर में आपसे केवल नदियां ही नदियां पूछेंगे। तो जितने आपकी महत्वपूर्ण नदियां थी उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया है, डिटेल में जानकारी प्राप्त कर ली है। अब इसके आगे मैं आपको जो छोटी छोटी नदियां हैं उनके बारे में बताऊंगी। ठीक है। वो नदियों का नाम और उनकी लोकेशन, बस। और इसके अलावा कुछ भी जरूरी नहीं है जानना। ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं, जिसको कहते हैं हमारी पो रिवर। क्या बोलते हैं? हमारी पो रिवर। तुम्हारा नेक्स्ट है पो रिवर। पो रिवर। पो रिवर। ठीक। पो नदी, ये इटली की गंगा है। क्या है ये? इटली की गंगा। इटली की गंगा। ठीक। इटली की गंगा। फिर आता है आपका टाइबर नदी। टाइबर नदी, जो आपकी टाइबर नदी है वो कहां पे स्थित है? रोम सिटी में। ठीक है। रोम सिटी में। रोम सिटी में। ठीक है। फिर आती है आपकी सीन नदी। सीन नदी बहुत ही फेमस जगह पे है ना? सीन नदी आ भी सकता है प्रश्न से। तो ये कहां पे है? पेरिस में। कहां पे? पेरिस सिटी में। ठीक। कहां पे आपका? पेरिस में। ठीक। फिर आती है आपकी कील नहर। फिर आती है आपकी कील नहर। कील नहर, ये कहां पे है? जर्मनी में। कहां पे? जर्मनी में। ठीक। कहां पे? जर्मनी में। और इसकी क्या खासियत बात है? ये नॉर्थ सी को बाल्टिक सी से कनेक्ट करती है। नॉर्थ सी को बाल्टिक सी से जोड़ती है। बाल्टिक सी से जोड़ती है। ठीक। जोड़ती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, चलो नेक्स्ट। फिर आता है आपका नॉर्वे का तट। फिर आता है आपका नॉर्वे का तट। नॉर्वे का तट के बारे में जानेंगे। ये विश्व का सबसे लंबा फ्योर्ड तट है। ठीक है। क्या लिखेंगे आप?
विश्व का सबसे लंबा फ्योर्ड तट है। ठीक, विश्व का सबसे लंबा फ्योर्ड तट कौन सा है हमारा? नॉर्वे का तट। ठीक है, ये बर्फीला क्षेत्र है। ठीक है, ये बर्फीला क्षेत्र है। ठीक, ये बर्फीला क्षेत्र है। चलो, फ्योर्ड का मतलब जिसका तट ही होगा ना वो टूटा फूटा होगा। क्या होगा? सॉरी, है ना? क्या होगा? टूटा फूटा तट रहती है इसकी, उसको बोलते हैं फ्योर्ड तट। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, और क्या इंपॉर्टेंट जानकारी बन सकती है? और एक ये इंपॉर्टेंट है कि आपका जो ये शहर है स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड है ना, ये बहुतों का फेवरेट शहर है। ठीक है, कैसे? क्योंकि विश्व की शराब नगरी है ये। क्या है? विश्व की शराब नगरी है ना? अब हम शराब नगरी है तो फेवरेट तो होगी, बहुत होगी, है कि नहीं है? ठीक, विश्व की आपकी शराब नगरी जो है वो क्या है? स्कॉटलैंड है। ठीक है, फिर आता आपका यूके, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम्स। फिर आता है आपका यूके। यूके के बारे में तुम जानते हैं, क्या बोलते हैं? मैनचेस्टर। ठीक, सबको ही पता है कि आपका जो यूनाइटेड किंगडम है वो क्या है? मैनचेस्टर है। ठीक है, किस चीज के लिए फेमस है? सूती के वस्त्र के लिए फेमस है। तो ये आपका यूके जो है इसको मैनचेस्टर भी बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, सो सॉरी, मैनचेस्टर। ठीक है, मैनचेस्टर है फेमस फॉर, किसके लिए प्रसिद्ध है ये? फेमस फॉर सूती का वस्त्र, सूती का वस्त्र। ठीक, सूती का वस्त्र, सूती के वस्त्र, उद्योग। ठीक, फिर आता है आपका जर्मनी, फिर आता है आपका जर्मनी। जर्मनी के बारे में क्या खासियत है? जर्मनी के बारे में यह है कि यहाँ पे रूहर घाटी है। कौन सी घाटी है? रूहर घाटी है, लिखते रहिएगा, रूहर घाटी। अब आपकी रूहर घाटी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? कि ये बताया था मैंने आपको इससे पहले भी कि इट इज फेमस फॉर ब्यूटुमिनस कोल, फेमस फॉर एक्सक्यूज मी, बिट्यूमिनस कोल। बिट्यूमिनस कोल यहाँ पे पाए जाते, कहाँ पे? रूहर शहर में, रूहर घाटी में, जो कि आपका कहाँ पे स्थित है? जर्मनी में। ठीक है, और क्या होता है? यूरोप की औद्योगिक हृदय स्थल, यूरोप की औद्योगिक हृदय स्थल यूरोप की औद्योगिक हृदय स्थल। ठीक है, और क्या बचता है हमारा? और कौन सा शहर, प्रमुख शहर के बारे में और क्या जानना जरूरी है? और एक बचता है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट देश फेमस, जो है फ्रांस। ठीक है,
क्या है, कौन सा है, फ्रांस। यहां पे लिख लेते हैं फ्रांस के बारे में, ठीक है। फ्रांस, फ्रांस के बारे में क्या जानना इंपॉर्टेंट है। एक तो बहुतों को पता होगा कि पेरिस वहां पे है, ठीक है। और पेरिस में कौन सी नदी है, सीन नदी, ठीक। बहुत से लोग गलत करके आते हैं, कई लोगों को पता नहीं होता कि पेरिस में कौन सी नदी। तो यदि आपके परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि पेरिस में कौन सी नदी है, तो कौन सी नदी पाई जाती है, सीन नदी, ठीक है, ये याद रखिएगा, सीन नदी। लॉरेन क्षेत्र, ठीक है ना। आपका जो फ्रांस है वो लॉरेन क्षेत्र है आपका, क्या है, लॉरेन क्षेत्र। अरे बाप रे, कैसा बन रहा है। लॉरेन क्षेत्र फेमस फॉर लॉ आयस्क, लॉ आयस्क। किसके लिए फेमस है, लॉ आयस्क के लिए, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट, अब है एक और चीज, अंगूर के बारे में तो सुना ही होगा ना सबने। अंगूर क्या होता है पता है ना, अंगूर। अब अंगूर से भी बहुत ही विशेष प्रकार की शराब बनती है ना। तो जो कईयों को पसंद होगी, है ना, कईयों को पसंद होगी, और कईयों के मुंह में तो पानी भी आ गया होगा सुन के, शराब सुनकर, है ना। कईयों की तो तरह भी जग जाती है एकदम से शराब का नाम सुन के। तो अंगूर से विश्व की विशेष प्रकार की शराब बनाई जाती है। अंगूर से विशेष प्रकार की शराब बनाई जाती है। सॉरी, है ना। वाइन, वाइन जो है ना आपकी, वो अंगूर से ही बनती है, राइट, अंगूर से ही बनती है। लेकिन जो शराब जो है इससे बनाई जाती है ना अंगूर से, उसको हम क्या बोलते हैं, शैंपेन। क्या बोलते हैं उसको हम, शैंपेन। उसको हम शैंपेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शैंपेन। हिंदी, शैंपेन, शैंपेन, ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं, शैंपेन, ठीक है। और कौन सा शहर बचता है, और बचता हमारा इटली देश। इटली, इटली में आपने सुना होगा मिलान सिटी करके, है ना, मिलान सिटी के बारे में अवश्य सुना होगा। तो जो आपका मिलान सिटी है वो मैनचेस्टर है इटली का, ठीक है, मैनचेस्टर ऑफ इटली, मैनचेस्टर ऑफ इटली, ठीक। तो वो कौन सा आपका, मिलान सिटी, ठीक है। और बचता आपका डेनमार्क, और बचता है आपका डेनमार्क। तो डेनमार्क जो है वो विश्व की दुग्ध नगरी कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको, विश्व की दुग्ध नगरी, विश्व की दुग्ध नगरी, ठीक, विश्व की दुग्ध नगरी, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट, अब हम कुछ उपनाम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक, कुछ उपनाम, हमारे कुछ उपनाम, है ना, कुछ उपनाम के बारे में जानते हैं।
पॉइंट्स नोट डाउन करते चले जाएगा, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना वो इंपॉर्टेंट वही वही कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, वही वही हम लोग कर रहे हैं। एक आता है आपका मध्य रात्रि के सूर्य का देश, लिखते रहिएगा, मध्य रात्रि का सूर्य का देश। मध्य रात्रि के सूर्य का देश, ठीक, कौन सा है? नॉर्वे। कौन सा है? नॉर्वे। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये नहीं होता है कि रात में ही सूरज उगाता है, नहीं, ये मतलब नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि रात में थोड़ा सा यहाँ प्रकाश हो जाता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि यहां पर रात में थोड़ा सा प्रकाश हो जाता है, ठीक, प्रकाश हो जाता है, ठीक, हो जाता है। नेक्स्ट, फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, यूरोप के खेल का मैदान। यूरोप के खेल का मैदान किसे कहते हैं? स्विट्जरलैंड को। किसे कहते हैं? स्विट्जरलैंड को। कईयों का फेवरेट डेस्टिनेशन है ये, फ्यूचर डेस्टिनेशन और हनीमून डेस्टिनेशन, स्विट्जरलैंड, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व की दुग्ध नगरी, अभी हम लोगों ने किया, विश्व की दुग्ध नगरी किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? डेनमार्क, ठीक है, किसे कहते हैं? डेनमार्क, ठीक, लिखते जाइए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेज बदल रही हूं मैं इसलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, कॉकपिट ऑफ यूरोप। कॉकपिट ऑफ यूरोप किसे कहते हैं? बेल्जियम को। किसे कहते हैं? बेल्जियम को, ठीक, ये हमने पढ़ा है प्रीवियस क्लास में, पहला पार्ट देखिएगा। फिर आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट, किसानों का देश। किसानों का देश, वो किसे कहा जाता है? फ्रांस को। फ्रांस को क्या बोलते हैं? किसानों का देश, ठीक है। किसानों का देश। और एक और पॉइंट बचता है, मिनी यूरोप। मिनी यूरोप किसे बोलते हैं? फ्रांस को। मिनी यूरोप किसे बोलते हैं? फ्रांस को, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर आता है आपका 7 पॉइंट, डॉगर बैंक। डॉगर बैंक, डॉगर बैंक क्या है? एक प्रमुख वो फिशिंग बैंक है। क्या है ये? फिशिंग बैंक।
क्या है ये आपका? फिशिंग बैंक, ठीक है। प्रमुख मत्स्यन केंद्र कह सकते हो हिंदी वाले, प्रमुख मत्स्यन केंद्र लिख दूं, प्रमुख मत्स्यन केंद्र, ठीक। वो कौन सा है आपका? डॉगर बैंक, ठीक। चलो नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप फटाक से नोट डाउन कर लीजिएगा, जैसा आपको ठीक लगे, पॉज करके देख लीजिएगा। फिर आते हैं हमारे यूरोप के द्वीप। क्या आता है अब हमारा? यूरोप के द्वीप, यानी कि यूरोप के आइलैंड, ठीक है। दो हैं, दो हैं। एक है आपका सिसिली द्वीप। क्या है आपका? सिसिली द्वीप, ठीक है, सिसिली द्वीप, ठीक है, सिसिली द्वीप, ठीक। एक है आपका सिसिली द्वीप, तो एक है आपका लिपारी द्वीप और दूसरा है आपका लिपारी द्वीप, दूसरा है आपका लिपारी द्वीप। यहां पे आपका कौन सा माउंटेन पाया जाता है? माउंटेन एटना वोल्केनो। कौन सा? माउंटेन एटना वोल्केनो, ठीक। कौन सा माउंटेन पाया जाता है यहाँ पे? माउंटेन एटना वोल्केनो, ठीक। जो आपका लिपारी द्वीप है वहां पे माउंटेन स्ट्रोम्बोली पाया जाता है। जो आपका लिपारी द्वीप है वहां पे क्या पाया जाता है? माउंटेन स्ट्रोम्बीन, ठीक। ये स्ट्रोम्बोली, स्ट्रोम्बोली, ठीक, स्ट्रोम्बोली। कहां पे है ये? इटली। कहां पे? इटली पे। कहां पे? इटली में, ठीक है। और क्या बोला जाता है? और इसे बोला जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। क्या बोला जाएगा? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, ठीक है। या फिर लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी, ठीक। नोट डाउन कर लीजिए फटाक से या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, फिर आता है आपका फिनलैंड। जो फिनलैंड है वो क्या है? झीलों का देश है। क्या है? झीलों का देश, झीलों का देश है, ठीक है। फिर हमारा लास्ट टॉपिक आता है, वो है यूरोप के घास मैदान। यूरोप के घास मैदान, यानी कि ग्रासलैंड। एक बहुत ही फेमस नाम है, सबको पता ही होगा, हम लोगों ने स्कूल टाइम में पढ़ा था। क्या बोलते हैं? स्टेपीज। स्टेपीज क्या बोलते हैं हम लोग? हम लोग बोलते हैं स्टेपीज, ठीक। नाम सुना होगा आप लोगों ने, स्टेपीज बोलते हैं, जिसे टेम्परेट ग्रासलैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
टेम्परेट ग्रासलैंड, यानी कि शीतोष्ण घास मैदान, शीतोष्ण घास के मैदान, शीतोष्ण घास के मैदान। ठीक है, एक जगह का नाम है पुधताज। ठीक है, एक जगह का नाम है पुटताज, पुधताज, जो कहां पे है आपका, हंगरी में। कहां पे है आपका, हंगरी में। ठीक है, ये क्या है, ये आपकी टेम्परेट ग्रासलैंड है। क्या है, टेम्परेट ग्रासलैंड, यानी कि शीतोष्ण घास के मैदान। ठीक है, यानी कि आपके शीतोष्ण घास के मैदान। लास्ट पॉइंट, यूरोप में बर्फीले जो वो होते हैं घर, जो क्षेत्र होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं एस्किमोस। यूरोप के बर्फीले क्षेत्र को, क्षेत्र क्या है, एस्किमोस। ठीक, क्या है, एस्किमोस, राइट। यहां पे एस्किमोस पाए जाएंगे, जहां पे कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, यूकाधिर जनजातियां। लिख लीजिए, यूकाधिर जनजातियां। रियली सॉरी फॉर माई स्पेलिंग। पूरा ही मिटा दूं। यूरोप के बर्फीले क्षेत्र जो है में एस्किमो तथा यूकाधिर जनजातियां पाई जाती हैं। ये दोनों जनजातियां हैं, ये भी और ये भी। ठीक है, ठीक, तो ये था हमारा लास्ट पॉइंट यूरोप का। तो हमारा यूरोप महाद्वीप जो होता है वो खत्म होता है, यानी कि हमारा जो पार्ट 2 है वो भी हमारा खत्म होता है। ठीक, तो आपके कितने महाद्वीप हो गए हैं कुल, एंटार्क्टिका हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया हो चुका है, अफ्रीका हो चुका है, दक्षिणी अमेरिका हो चुका है, उत्तरी अमेरिका हो चुका है, और अब आपका यूरोप भी खत्म हो चुका है। अब मैं इसके बाद आपको नया महाद्वीप कराऊंगी जो कि है एशिया, जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो उसको करने में थोड़ा सा बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि उसमें बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें बटा हुआ है, क्योंकि एशिया जो है सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो वेस्ट आपका वेस्ट एशिया हो गया, फिर आपका ईस्ट एशिया हो गया, फिर आपका साउथ ईस्ट एशिया हो गया, सार्क कंट्रीज हो गई। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और आपके एशिया में टोटल 48 कंट्रीज हैं। ठीक है, 48 कंट्रीज है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, और हमारी जो प्यारी इंडिया है वो हमारे एशिया महाद्वीप में स्थित है, तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे विस्तार से। उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आप और ज़्यादा इंटरेस्ट जगा कर पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने साथ एटलिस्ट ज़रूर लेके बैठिएगा। जितने भी पॉइंट्स आपको लिखाए हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि आपके एनटीपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है। ठीक है, तो हमारा जो बैच है रेलवे लक्ष्य बैच, उसको प्लीज़ ज़रूर से ज्वाइन करिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारा जो चैनल है परीक्षा जंक्शन, उसको सब्सक्राइब करिएगा, और जो बेल नोटिफिकेशन है वो ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। अर्थात जितने भी लेक्चर्स आपके आते रहेंगे, चाहे जो कोई से भी सब्जेक्ट के हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो साइंस हो, उन सब के जितने भी अपडेटेड लेक्चर्स है वो सब आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। लाइव सेशंस का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। लाइव सेशन जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि हम उसमें आपको एमसीक्यूज करवा रहे हैं, जिससे कि आपको एग्जाम के टाइम पे ज़्यादा दिक्कत फेस ना करनी पड़े। ठीक है,
तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू ऑल। और इसी तरह से मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।